Hello everyone and welcome back to another video of the Lead Code Daily Challenge. I know it is very late, almost 24 hours late, but मुझे ये वीडियो डालनी थी और मुझे कल टाइम नहीं मिला था। मैंने पोस्ट डाला था कि मैं रात में अपलोड कर दूंगा, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इट इज़ रिकॉर्डेड एट 1:30 AM। नाउ लेट्स सी कितने बजे रिलीज होती है। सो क्वेश्चन का टाइटल है फाइंड द सिटी विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ नेबर्स एट अ थ्रेशोल्ड डिस्टेंस। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन उबर, एक्सपीडिया, अमेजॉन, एटलेशियन, एडोब, अकूना कैपिटल। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर n cities numbered from 0 to n-1 given the array edges where edges of I is equal to from, to as well as weight. Represent a bidirectional and weighted edge between city from and to and given an integer distance threshold. Return the city with the smallest number of cities that are reachable through some path and whose distance is at most distance threshold. If there are multiple such cities, return the city with the greatest number. Notice that the distance of a path connecting cities I and j is equal to sum of the edge weights along that path. Okay, then यहाँ पे कुछ example है। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो n आपकी 2 से लेके 100 तक है। एजेस की लेंथ 1 से लेके n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2। एजेस ऑफ i की लेंथ 3 तक। फ्रॉम एंड टू आपके 0 टू n है। वेट ऑफ i, डिस्टेंस थ्रेशोल्ड, ये दोनों 1 से लेके 10 पावर 4 तक हैं। ऑल पेयर्स फ्रॉम 2 आर डिस्टिंक्ट। ओके, चलो नाउ लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम। ओके, सो क्वेश्चन में आपको एक वेरिएबल n गिवन है। n क्या डिनोट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ सिटीज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सिटीज, जैसे हमारे केस में n इज इक्वल टू 4, मतलब सिटी 0, सिटी 1, सिटी 2 एंड सिटी 3 आपके पास अवेलेबल है 0 टू n-1। दूसरा है यहाँ पे एजेस। एजेस क्या बता रहा है? देखो ये 2D एरे है, बेसिकली इसके अंदर ऐसी कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ऐसे 1D एरेज हैं। ये 1D एरे क्या डिनोट कर रहा है? ये है आपका फ्रॉम, ये है आपका टू, और ये क्या है आपकी डिस्टेंस। मतलब सिटी 0 से सिटी 1 पे जाने की डिस्टेंस है 3, सिटी 0 से सिटी 1 पे जाने की डिस्टेंस है 3। ओके, एंड सो ऑन। 1 से 2 पे जाने की डिस्टेंस है 1 एंड यू कैन देन कैलकुलेट। अगली वैल्यू है यहाँ पे डिस्टेंस थ्रेशोल्ड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो लेट्स से एक सिटी ए है, एक सिटी बी है, ठीक है। अब इसमें पहुंचने के कई सारे रास्ते हैं, कई तरीके से आप पहुंच सकते हो वाया वाया करके, डिफरेंट डिफरेंट सिटी से वाया करके। एंड लेट्स से शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ सिटी ए से सिटी बी पे जाने का क्या है? एक्स है, ठीक है। लेट्स से ये जो डिस्टेंस है ये एक्स डिस्टेंस है। अब ये थ्रेशोल्ड क्या डिनोट करता है? ऑब्वियसली आप सिटी ए से सिटी बी पे जा सकते हो, कोई डिस्टेंस आएगी x1। देन ए से आप सी पे जा सकते हो, कोई डिस्टेंस आएगी x2 एंड सो ऑन। अब ये थ्रेशोल्ड क्या बोल रहा है कि खाली आप चेक करो जो भी ये x1, x2 ये सारी डिस्टेंसेस हैं, अगर वो लेस देन इक्वल टू हैं इस थ्रेशोल्ड डिस्टेंस के, तो हम इसे वैलिड मानेंगे, या बेसिकली हम इन्हें कनेक्टेड मानेंगे कि ये सिटी प्रॉपरली क्या है? कनेक्टेड है। अब आपका टास्क क्या है? आपको ऐसी सिटी ढूंढना है, ठीक है। आपको ऐसी सिटी ढूंढना है जिससे ये जो वैलिड कनेक्टेड सिटीज़ हैं वो मिनिमम हो। यानी कि जैसे एक सिटी है ए, ठीक है। अब ये कनेक्टेड है, मतलब सारी कंस्ट्रेंट्स मैच करके बी, सी एंड डी से, ठीक है। और एक सिटी है ई, ये कनेक्टेड है खाली लेट्स से डी से। ओके, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि ये सारे कंस्ट्रेंट्स फॉलो करके आपका ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ई, क्योंकि ई ऐसी सिटी है जो मिनिमम नंबर ऑफ सिटी से कनेक्टेड है। हमें ऐसी सिटी ढूंढना है जो मिनिमम नंबर ऑफ सिटी से कनेक्टेड हो। और ऑब्वियसली यहाँ पे ABCD नहीं है, यहाँ पे नंबर्स गिवन है, राइट? 0 to 3 हमारे केस में। अच्छा, एक और चीज़, मान लेते हैं ऐसी दो सिटी आ जाए। मान लेते हैं सिटी 0 है जो 3 सिटी से कनेक्टेड है, और सिटी 1 है वो भी क्या है? 3 सिटी से कनेक्टेड है। बाकी सारी आपके 5, 6, 7 सिटी से कनेक्टेड है ना। हमें क्या करना है? क्योंकि हमारे पास दो आंसर है, राइट? लेट्स से ये मिनिमम नंबर ऑफ आंसर है, ये मिनिमम नंबर ऑफ सिटी है, तो आप 0 को प्रिंट करोगे या 1 को? तो ऐसी कभी भी सिचुएशन आए तो हमें किसे प्रिंट करना है? 1 को प्रिंट करना है। ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, चलो आई गेस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। नाउ हाउ डू वी सॉल्व इट? ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड ऑल पॉसिबिलिटीज। मतलब मैं नोड 0 से, ठीक है, जिस जिस नोड पे भी रीच कर सकता हूँ शॉर्टेस्ट पाथ पे, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन निकालूंगा कि नोड 0 से क्या हम 1 पे रीच कर सकते हैं, क्या 2 पे रीच कर सकते हैं, क्या 3 पे रीच कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उनका x1, x2, x3 बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ठीक है। एंड सिमिलरली हम क्या करेंगे? 1 वाली के लिए निकालेंगे, एंड उसके बाद 2 वाली के लिए निकालेंगे, एंड उसके बाद 3 वाली के लिए निकालेंगे, ठीक है। इन सबको निकालने के बाद
वी विल टेक केयर ऑफ द थ्रेशोल्ड। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सो प्रॉब्लम के अगर कंस्ट्रेंट्स पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे जो आपका वेट है, जो डिस्टेंस है दो सिटीज़ के बीच में, वो कभी भी नेगेटिव नहीं है, राइट, हमेशा पॉजिटिव नंबर है। तो जब भी आपको पॉजिटिव नंबर गिवन हो और आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना हो फ्रॉम वन नोड टू एवरी अदर नोड, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, राइट? तो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस एल्गोरिदम। अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वन वीडियो, यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो, ठीक है। तो दिगास्टर्स एल्गोरिदम आपका अप्लाई करने के बाद आपका ऐसा कुछ आंसर आएगा। बेसिकली आप क्या करोगे, पहले जीरो को सोर्स बनाओगे एंड इससे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करोगे। तो आई डू अ लिटिल बिट ऑफ ड्राई रन, ठीक है। बाकी कोड एंड ऑल प्रॉपर वर्किंग एल्गोरिदम ये आप उस वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। सो वील स्टार्ट फ्रॉम हियर, हमारा सोर्स अभी जीरो है। तो जीरो से हम वन पे जाएंगे, तो जीरो से वन जाने का शॉर्टेस्ट पाथ ऑब्वियसली ये थ्री है, तो वी कैन स्टोर इट। देन और आप कहाँ जा सकते हो, आप जीरो से टू पे भी जा सकते हो। थ्री एंड वन, थ्री प्लस वन इज फोर, एंड दूसरा पाथ क्या है, एक है थ्री प्लस फोर प्लस वन, दैट इज फाइव, थ्री एट, नहीं तो थ्री प्लस वन फोर वाला बेटर है। वी कैन गो फ्रॉम जीरो टू टू एट अ डिस्टेंस ऑफ फोर, ठीक है। अगला क्या है, आप जीरो से जा सकते हो थ्री पे, तो इफ़ यू विल टेक दिस पाथ, ये हो गया थ्री प्लस फोर सेवन। इफ़ यू विल टेक दिस पाथ, ये हो गया थ्री प्लस वन दैट इज फाइव, तो वी कैन टेक दिस फाइव, ओके। बढ़िया, तो जीरो को सोर्स रख के हमें ये आंसर मिला, ओके। नाउ वन को सोर्स रखते हैं। वन को जब आप सोर्स रखोगे तो अगेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करें तो जीरो जाने का एक ही रास्ता है, तो वन से जीरो जाने का डिस्टेंस है थ्री। अब वन से टू जाने का एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये, ऑब्वियसली स्मॉलर डिस्टेंस वाला ये है, तो हम वन से टू पे जा सकते हैं, डिस्टेंस लगी वन, ठीक है। देन तीसरा क्या है, थ्री, तो हम वन से थ्री जा सकते हैं, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, तो इस पाथ पे आपको फोर डिस्टेंस मिलेगा, इस पाथ पे आपको वन प्लस वन दैट इज टू मिलेगा। सो वी विल टेक दिस पाथ, ओके। वन से थ्री जाने का पाथ हो गया टू। नाउ जीरो एंड वन दोनों को सोर्स रख के हमारा काम हो गया, अब टू को सोर्स रखते हैं, ठीक है। तो जब हम टू को सोर्स रखेंगे तो हम टू से जा सकते हैं वन पे, डिस्टेंस लगी वन, टू से वन डिस्टेंस लगी वन, टू से हम थ्री पे जा सकते हैं, डिस्टेंस फिर से लगी वन, टू से हम जीरो पे जा सकते हैं, डिस्टेंस लगी वन प्लस थ्री दैट इज फोर, ग्रेट। तो ये हो गया तीसरा। नाउ फाइनली अगर थ्री को सोर्स बनाए तो थ्री से टू पे जा सकते हैं, डिस्टेंस लगी वन, ठीक है। थ्री से वन पे जा सकते हैं, डिस्टेंस लगी फोर, बट एक और ऑप्टिमल वे है ये वाला, वन प्लस वन दैट इज टू। तो थ्री से हम वन पे जा सकते हैं, डिस्टेंस लगी टू, और थ्री से हम जीरो पे जा सकते हैं, डिस्टेंस लगी वन प्लस थ्री दैट इज फाइव, एंड फोर प्लस थ्री इज सेवन, तो ऑब्वियसली वी विल टेक दिस पाथ, ठीक है। तो ग्रेट, नाउ हमने हमारा ये आंसर फॉर्म कर लिया, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, हमें ऐसी सिटी ढूंढनी है जो एट मोस्ट इसी थ्रेशोल्ड को फॉलो करती हो, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, जीरो के केस में एक है थ्री वैलिड, एक है फोर वैलिड, एक है फाइव, नहीं फाइव आपका फोर से छोटा नहीं है, फोर से छोटा या फोर के बराबर होना चाहिए, तो दिस इज नॉट वैलिड। तो आई कैन से जीरो सिटी से हमारे कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग, थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग खाली दो सिटीज कनेक्टेड हैं, राइट। देन वन की बात करें तो थ्री इज ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू फोर वैलिड, वन इज लेस देन इक्वल टू फोर वैलिड, टू इज लेस देन इक्वल टू फोर वैलिड। तो इधर से काउंट किया गया थ्री, यानी कि सिटी वन से तीन सिटीज़ कनेक्टेड हैं जो थ्रेशोल्ड की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही हैं। देन आ जाते हैं अपने इस वाले पे, टू वाली सिटी पे। तो वन इज़ वैलिड, फोर इज़ ऑल्सो वैलिड, तो यहाँ पे भी तीन सिटी हो गई। टू से भी आपकी तीन सिटी कनेक्टेड हैं जो कि थ्रेशोल्ड प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं। फाइनली आ जाएंगे यहाँ पे, तो वन डिस्टेंस वैलिड, टू डिस्टेंस वैलिड, बट फाइव की डिस्टेंस इज नॉट वैलिड, तो हमें यहाँ से आंसर क्या मिला, टू। अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिटी रिटर्न करना है, तो इधर भी टू, इधर भी टू। अब आप क्या करोगे, जब भी टाई हो जाए तो जिसकी वैल्यू बड़ी है, तो ये है ज़ीरो, ये है थ्री, तो थ्री इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया थ्री, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। तो सबसे पहले दिगस्ट्रास एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ई लॉग वी, ठीक है, एक पर्टिकुलर सोर्स से बाकी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसे सोर्स बनाएंगे, इसे बनाएंगे, इसे बनाएंगे, बेसिकली हर एक नोड को एक एक बार सोर्स बना रहे हैं, तो वी कैन से वी इंटू ई लॉग वी, ये हमारी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। व्हाट विल बी दी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। तो ऑब्वियसली तिकस्ट्रास हमारी कितनी स्पेस लेता है, आप एक डिस्टेंस एरे वगैरह बनाते हो, प्रायोरिटी क्यू बनाते हो, तो इट विल टेक समवट अराउंड बिग ओ ऑफ ट्वाइस ऑफ वी, प्लस ये सारा काम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एडजेसेंसी, राइट। एडजेसेंसी भी हमारा टाइम लेगी, दैट इज अगेन वी विल रिक्वायर ओ ऑफ ई ऑपरेशन, ठीक है। इसे आइट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, इसे आइट्रेट करेंगे। एडजेसेंसी आपकी स्पेस कितनी लेगी, वी स्क्वायर, ओके।
तो आई गेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी मच क्लियर. नाउ लेट्स जंप ऑन टू द कोड. तो मैं आपको डिकस्ट्रास एल्गोरिथम का कोड अगेन नहीं बताने वाला हूँ, वो मैं कॉल कर लूँगा डायरेक्टली, आप उस वीडियो में जाके पढ़ सकते हो. ओके, सो ये हमारी डिकस्ट्रास एल्गोरिथम का कोड है. बिल्कुल सेम कोड है. अब हमें ये जो डिस्टेंस एरे है, इस एरे में क्या मिल रहा है, हर नोड से हर नोड की क्या डिस्टेंस है. नाउ हम यहाँ पे एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करेंगे. हम इधर पास करेंगे अपना थ्रेशोल्ड साथ ही साथ, ठीक है. एंड इसको इंट एरे मतलब एरे रिटर्न करने की जगह वी विल रिटर्न सम काउंटर. तो अब अपने डिस्टेंस को आइट्रेट करते हैं. सो आई कैन से इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आपके वी के, एंड देन आई प्लस प्लस, एंड वी कैन से इफ डिस्टेंस ऑफ आई, ध्यान से समझना, इफ इट इज लेस देन इक्वल टू थ्रेश होल्ड, तो वी कैन से काउंट प्लस प्लस. ठीक है, यहाँ पे एक काउंट बना लेते हैं, इंट काउंट इज इक्वल टू 0. तो ये हमें बता देगा कि कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हुए कितनी सिटी से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, राइट. एंड देन इंस्टेड ऑफ दिस डिस्टेंस वी कैन सिंपली रिटर्न आवर काउंट. बढ़िया. नाउ अब आ जाते हैं अपने फाइंड सिटी वाले कोड पे. यहाँ पे कुछ खास चेंज है नहीं. आप एक एरे लिस्ट क्रिएट करो, दिस इज व्हाट एडजेसेंसी लिस्ट. ठीक है, ये लिस्ट आपकी कैसी दिखेगी, कुछ ऐसी दिखेगी. ओके, तो ये बेसिकली देखो आपका क्या है, जीरोथ इंडेक्स वाली नोड. अब ये किस किस से कनेक्टेड है, ठीक है. देन ये फर्स्ट इंडेक्स वाली नोड, ये किस किस से कनेक्टेड है. अब इसके अंदर आपको एक और लिस्ट दिख रही होगी, दिस इज नथिंग बट पेयर. ठीक है, कि किस नोड पे कनेक्टेड है एंड क्या उसका डिस्टेंस है. ठीक है, 2 कॉमा डिस्टेंस. तो जो इनपुट में एजेस गिवन है हम उसे आइट्रेट करेंगे सिंपल, और हम फ्रॉम टू एंड डिस्टेंस निकाल लेंगे जो कि गिवन है क्वेश्चन में. अब इसमें हम क्या करेंगे, हम देखो क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो आप फ्रॉम से टू पे भी जा सकते हो, टू से फ्रॉम पे भी जा सकते हो. तो मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम वाली एडजेसेंसी में जा रहा हूँ और उसमें मैं ऐड कर दे रहा हूँ T1. T1 क्या है बेसिकली आपका टू एंड डिस्टेंस, राइट. देन टू में जा रहे हैं, T2 ऐड कर दे रहे हैं. T2 आपका क्या है, T2 इज फ्रॉम एंड डिस्टेंस. ठीक है, तो आई गेस लॉजिक बहुत ज़्यादा क्लियर है कि एडजेसेंसी क्रिएट कैसे होगी. नाउ इसे कर देते हैं मिनिमाइज. अगर आप सोच रहे हो कि मैंने इतने सारे कोड को मैनुअली क्यों नहीं लिख के दिखाया आज, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया बहुत लेट नाइट हो गई है. ठीक है, कोई बात नहीं. तो विल स्टार्ट आवर ऑपरेशन. तो सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं इंट मिनिमम काउंट. ठीक है, हमें मिनिमम काउंट निकालना है. तो वी कैन सॉरी काउंट, तो we can create something like integer dot max underscore value. okay, and then we will iterate. but इसके पहले हमें आंसर चाहिए, राइट. आंसर इंट आंसर. ओके, कौन सी नोड हमारा आंसर है, लेट्स से -1, एंड फाइनली हम इस आंसर को रिटर्न कर देंगे. आप इसे किसी भी चीज़ से इनिशियलाइज कर सकते हो, दैट्स फाइन. तो इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन वी, हर एक नोड को ट्रैवर्स करेंगे आई प्लस प्लस. नाउ सिंपली वी विल फाइंड दी काउंट. ठीक है, कितनी सिटीज आपकी कनेक्टेड हैं. तो यहाँ पे अब कॉल कर लेते हैं अपने दिकस्ट्रास एल्गोरिदम को, एंड कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया. एनीवे तो हमें वी नहीं चाहिए. टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी गिवन है, एन. ठीक है, यहाँ पे एन गिवन है. देन एडजेसेंसी ए डी जे, आई गेस हमने भी यही नाम रखा है. देन ये आ गया आपका एडजेसेंसी ए डी जे, हाँ सेम नाम रखा है हमने भी. देन आपकी सोर्स नोड, तो हर एक नोड को हम सोर्स बनने का मौका देंगे, वी कैन से आई. एंड थ्रेश होल्ड आपका ये बेसिकली डिस्टेंस थ्रेश होल्ड है, दैट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. एंड देन हम यहाँ क्या चेक करेंगे कि इफ जो हमारा काउंट है, ठीक है, that is less than equal to minimum count. तो इस केस में आप क्या करो, आपको आंसर इज इक्वल टू आई. ठीक है, आई वाली नोड हमारा आंसर हो सकती है, एंड अपने मिन काउंट को अपडेट कर देंगे. अब मिनिमम काउंट क्या हो गया, दिस इज काउंट. ठीक है, एंड वी हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड आवर आंसर. चलो ग्रेट, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, होपफुली इट विल वर्क. एक्सपेक्टेड, ओके सॉरी 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 सॉरी, इंट p हमारा एज इट इज कॉपी हो गया, माय बैड. लेट्स ट्राई टू रन दिस. एंड इंटीजर, ये कैसी स्पेलिंग है, इंटीजर, इंटीजर, टीचर, इंटीजर. एंड दूसरा था कैन नॉट फाइंड सिंबल v, ऑब्वियसली कैसे फाइंड करोगे, n गिवन है, राइट. टोटल नंबर ऑफ नोट्स आर n. ठीक है, चलो नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस. ग्रेट, अब इसे करा लेते हैं सबमिट. And it works, but it is quite slow, 9%, but it will be accepted in your interview because ये जो problem है, this problem basically tells you कि आपको shortest path find करना आता है या नहीं. और आप बताओगे अगर अपने इंटरव्यूअर को कि प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिकस्ट्रास एल्गोरिदम इजीली यूज़ कर सकते हैं.
क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वेट्स नहीं है एंड वी कैन अप्लाई डिगस्टा, क्योंकि वो बताता है कि एक सोर्स से आप मतलब कितने नोड्स को विजिट कर पा रहे हो, क्या डिस्टेंस है। ओके, सो ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके, चलो अब थोड़ा सा इसमें ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ये रहा मेरा एक डिस्टेंस एरे, ठीक है। आपकी डायस्ट्रस एल्गोरिथम ये कैसे वर्क करती है, देखो आइडिया बड़ा सिंपल होता है। डायस्ट्रस एल्गोरिथम खत्म होने के बाद आपको एक डिस्टेंस एरे मिलता है, ठीक है। अब इसमें से अगर कोई भी वैल्यू आपकी इन्फिनिटी पे सेट है, इसका क्या मतलब है कि ये नोड अनरीचेबल है आपके सोर्स से, करेक्ट। यही तो होता है लॉजिक। नाउ हमें क्वेश्चन में एक थ्रेशोल्ड गिवन है, थ्रेशोल्ड गिवन है 4 का, ठीक है। तो व्हाट इफ हमारे पास कोई एक ऐसा ग्राफ हो जिसमें दो नोड्स यानी कि नोड 0 एंड नोड 3 के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 से बड़ी हो, यानी कि 5 हो, 6 हो, एनीथिंग, राइट। नाउ हाउ डायस्ट्रस एल्गोरिथम वर्क्स इज कि मैं जो भी वैल्यू लेके आ रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज मैंने कहा मैं 0 से किसी भी नोड के वाया वाया पहुँच के अगर 3 पे पहुँच रहा हूँ, तो आंसर जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 आ रही है 0 to 3 पहुंचने की। अब हम क्या करते थे, हम कहते थे यार ये है 5, ये है इन्फिनिटी, तो ऑब्वियसली 5 इज अ बेटर ऑप्शन, तो हम अपडेट कर देते थे। बट व्हाट इफ हमारे क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड 4 गिवन हो और हम इस चीज को 5 से अपडेट कर दें, यानी थ्रेशोल्ड वैल्यू +1 से। तो अब यहाँ पे आप देखो, जब आप 5 लेके आओगे तो आप कहोगे नहीं यार, ये जो हम 5 लेके आ रहे हैं दिस इज नॉट बेटर देन द प्रेजेंट सिचुएशन, तो हम क्या करेंगे, इसे स्टोर नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप अपने डायस्ट्रस एल्गोरिथम को थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हो जस्ट टू हैंडल दिस क्वेश्चन। कहने का क्या मतलब है, हर वो नोड जिसमें थ्रेशोल्ड +1 वैल्यू है वो क्या होगी, अनरीचेबल होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं एंड इस इंटीजर डॉट मैक्स को कर देंगे थ्रेशोल्ड +1, ठीक है। इसे हमने स्टोर कर दिया थ्रेशोल्ड +1 से। ओके ओके, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा, इधर मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से न्यू डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करी 6 और आपका थ्रेशोल्ड कितना था, थ्रेशोल्ड था 4, तो आपने अपने एरे डिस्टेंस एरे में वैल्यूज को इनिशियलाइज करा था 5 से, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, हम चेक करेंगे न्यू डिस्टेंस जो है हमारी विच इज 6, इज दिस 6 लेस देन 5, डिस्टेंस एरे पे जो 5 स्टोर्ड है क्या उससे छोटी वैल्यू है, नहीं है, तो ऑब्वियसली ना हम इसे अपडेट करेंगे ना अपने क्यू में इंसर्ट करेंगे, तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली हर वो नोड जो थ्रेशोल्ड से बड़ी है उसको हम अनरीचेबल मान लेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है। सो आई थिंक इट शुड वर्क नाउ। तो वापस आ जाते हैं इधर एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस, सो इट शुड वर्क एंड इट डिड, और अब इसे सबमिट करा लेंगे। सो इट विल बी लिटिल बिट फास्ट है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, बट थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब चीज़ों की, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि हर एक नोड से, ठीक है, हर एक नोड से आपको हर एक नोड पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब हमने डायस्ट्रा कैसे अप्लाई किया, हमने कहा यार हम फॉर लूप के अंदर डायस्ट्रा अप्लाई कर देते हैं एक एक करके सारी नोड्स पे। इससे एक बेटर ऑप्शन क्या है, यू कैन ट्राई फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम। वाई फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम, इस एल्गोरिदम का काम ही यही है कि ये एक नोड पकड़ेगा और इससे जो है सारी नोड्स पे फाइंड करता रहेगा, यानी कि नोड 0 से 1 2 एंड 3 की डिस्टेंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। देन नोड 1 से 0 2 एंड 3 की डिस्टेंस मिल जाएगी एंड सो ऑन। तो जो आपका टास्क है ये, ठीक है, ये आपका फ्लॉयड वॉर्शल ऑलरेडी कर रहा है। तो ऑल्टरनेटिवली आप डायस्ट्रस एल्गोरिथम की जगह फ्लॉयड वॉर्शल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, फ्लॉयड वॉर्शल आपका थोड़ा सा मैट्रिक्स पे इजीली वर्क करता है, राइट। सो इसको देख करके हम इजीली क्या कर सकते हैं, अपनी एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। उस एडजेसेंसी मैट्रिक्स को हम पास कर देंगे फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम में और हमें ये फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। नाउ ये क्या बता रहा है, आप देखो यहाँ पे, अगर कोई नोड अनरीचेबल है तो उसकी वैल्यू होगी -1, ठीक है। फ्लॉयड वॉर्शल कहता है अगर कोई नोड अनरीचेबल है तो वैल्यू हो जाएगी -1। अब हमारे केस में सारी की सारी रीचेबल है, तो यहाँ पे आपको -1 नहीं दिखेगा। 0 मीन्स सेम नोड पे जाने की डिस्टेंस। एंड अब यहाँ पे ये डिनोट क्या कर रहा है एक्चुअली, तो 0,1, ठीक है, 0,1 क्या बताएगा, नोड 0 से नोड 1 पे ट्रैवल करने की डिस्टेंस कितनी है, 3। ओके, यू कैन गो एंड वॉच द फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम वीडियो, तब आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ आप क्या करोगे, आप सिंपली अपने इस डिस्टेंस थ्रेशोल्ड को यूज़ करके वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हो। तो पहली वैल्यू है 4, यहाँ पे देखते हैं 3 भी लेस देन 4 है, 4 भी लेस देन 4 है, तो आपको 2 आंसर मिल गया, ठीक है। 1 वाली नोट के केस में 1 2 3, ठीक है, 3 आंसर मिल गया। ध्यान रखना सेल्फ वाली नोट को कंसिडर मत करना, डायगनल मतलब सेल्फ होता है, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हो। अब ये आ गया आपका तीसरा, तीसरा क्या है 2, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ भी 3 आ गया। 3 वाले केस में 5 नहीं लेंगे, 1 2 एंड या दैट्स इट।
2 इधर भी आ गया। तो आंसर क्या होना चाहिए आउट ऑफ दीज टू, 0 एंड 3। ऑब्वियसली वी हैव टू टेक अ बिगर वैल्यू, तो आई एम टेकिंग 3 एज एन आंसर। ठीक है, तो ये आपकी फ्लॉयड वॉशल है। नाउ ये आपका शॉर्ट एंड कंसाइज फ्लॉयड वॉशल का कोड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो फ्लॉयड वॉशल को कॉपी कर लिया एज इट इज़, एंड इसमें थोड़े से चेंजेस करें। क्या चेंजेस करें? अगेन जो मैंने अभी आपको चीज़ समझाई थी कि फ्लॉयड वॉशल पे आपको इसे ऐसी इतनी बड़ी वैल्यू से डिफाइन करना पड़ेगा कि ये मेन वाली वैल्यू चेंज ना हो पाए। तो मैं यहाँ पे भी क्या लिख रहा हूँ, थ्रेशोल्ड +1। ठीक है, जैसे कि हमने वहाँ कंस्ट्रेंट्स देखे थे 1000 था, राइट कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे हमारा कंस्ट्रेंट क्या है, थ्रेशोल्ड +1। इससे बड़ी ये या इससे बड़ी वैल्यू मतलब अनरीचेबल। ठीक है, देखो सिंपल सा हमने कहा जब भी अनरीचेबल नोड आए, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, थ्रेशोल्ड +1। ठीक है, देन आप सबका मिनिमम फाइंड कर लो यूजिंग फ्लॉयड वॉशल एल्गोरिथम, एंड फाइनली आप यहाँ पे वापस से रिवर्ट कर दो कि यार अगर चीज़ें थ्रेशोल्ड +1 है फ्लॉयड वॉशल लगाने के बावजूद, इसका मतलब वो नोड क्या है, अनरीचेबल है। ठीक है, सिंपल सा कोड फ्लॉयड वॉशल का। अब आते हैं इस पे भी आएंगे, ये वाला कोड क्या है। सबसे पहले आपको एडजेसेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्लॉयड वॉशल मैं मैट्रिक्स पे अप्लाई करूंगा तो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें एजेस गिवन है, तो सबसे पहले एन क्रॉस एन साइज की मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ को हमने फिल कर दिया -1 से, यानी कि इनिशियली सारी नोड अनरीचेबल है। एंड देन मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने जो डायगनल्स हैं उनमें फिल कर दिया 0 को। ठीक है, क्योंकि मतलब सिटी ए से सिटी ए की डिस्टेंस क्या हुई, ऑब्वियसली 0, तो डायगनल वाले सारे 0 कर दिए। देन आपके एजेस पे आइट्रेट किया, एंड सेम वही लॉजिक कि फ्रॉम से 2 पे जाने की डिस्टेंस है 2, एंड क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो 2 से फ्रॉम पे जाने की डिस्टेंस क्या है, डी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 3 लॉजिक से क्या किया, अपनी एडजेसेंसी फिल कर ली। नाउ फाइनली हमने यहाँ पे क्या किया, फ्लॉयड वॉशल एल्गोरिथम अप्लाई कर दी। फ्लॉयड वॉशल एल्गोरिथम के बाद मेरी जो ये वाली मैट्रिक्स है ये प्रॉपर वैसी ही बन गई जैसी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, नाउ इसमें आपको क्या सिंपल करना है, रो बाय रो आइट्रेट करना है एंड काउंट चेक करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया फाइंड सिटी काउंट। ये क्या करेगा, ये आई यहाँ पे हम कर रहे हैं, राइट, हम नोड बाय नोड चल रहे हैं। तो पहले नोड 0 यानी कि रो नंबर 0 के लिए हमारी मैट्रिक्स में कितनी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो डिस्टेंस थ्रेशोल्ड से छोटी हैं या बराबर हैं। तो ये फंक्शन यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, अब इनमें आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले डायगनल वैल्यू को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। कोई भी नोड अनरीचेबल है, -1 है, तो उसे इग्नोर करना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पे लॉजिक लिखा है कि अगर करंट इंडेक्स इक्वल इक्वल जो आपने पास किया है वो, यानी कि फॉर एग्जांपल 0 एंड 0, 1 एंड 1, 2 एंड 2, 3 एंड 3, ये सारी हमारे डायगनल होते हैं। तो अगर ये डायगनल केसेस हैं तो कंटिन्यू कर दो। अगर मैट्रिक्स ऑफ सोर्स टू आई आपका -1 है तो भी कंटिन्यू कर दो। ठीक है, वी विल नॉट बी काउंटिंग इट। अब उसके अलावा अगर कोई और वैल्यू है एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस थ्रेशोल्ड, तो आप सिंपल क्या करोगे, काउंट प्लस प्लस। ठीक है, तो ये फाइंड सिटी काउंट आपको काउंट रिटर्न करके दे देगा। नाउ यू कैन कम हियर एंड इन दिस लूप यू कैन चेक द काउंट्स। ठीक है, तो हम एक काउंट निकालें, हम कह रहे हैं अगर ये काउंट लेस देन इक्वल टू मिनिमम काउंट है तो अपने आंसर को अपडेट कर दो, मिनिमम काउंट को अपडेट कर दो। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन थी, क्वेश्चन में गिवन था कि जैसे सिटी 0 है, ठीक है, सिटी 0 है एंड सिटी 3 है, दोनों आंसर रिटर्न करें, दोनों 5 रिटर्न करें, लेट्स से दोनों मिनिमम काउंट 5 रिटर्न कर रहे हैं, तो आप किसको प्रिंट करोगे? क्वेश्चन में कहा गया था 3 को प्रिंट करना है, मतलब बड़ी वैल्यू को। तो हम यहाँ कैसे आइट्रेट कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले हम 0 को देखेंगे, यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई, लेस देन इक्वल टू, तो 0 अगर आंसर है तो अपडेट हो जाएगा। फिर अगली बार हम 3 को देखेंगे, 3 अगर आंसर है तो अगेन लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है, इक्वल टू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप फिर से क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, राइट। तो इन केसेस जहाँ पे आपको सेम आंसर मिलेगा यू आर ऑटोमेटिकली टेकिंग द लार्जर वैल्यू। चलो अब इसे रन कराते हैं। सो होपफुल इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड 83% फास्ट है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा यार ये तो बढ़िया है भैया, यही करना चाहिए था पहले भी आपको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी ना ऐसे टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं कि कुछ एल्गोरिदम बेटर फंक्शन करती है। ऐसा नहीं है कि फ्लॉयड वॉशल इज़ बेटर देन योर डाइस्ट्रस एल्गोरिदम, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। बट हाँ, जब भी हमें मल्टीपल सोर्स गिवन हो तो ऑलवेज ट्राई कि क्या हम यहाँ फ्लॉयड वॉशल लगा सकते हैं। वो सिंपल टेक्निक है, ईजिली लग जाता है। मुझे तुम्हें डाइस्ट्रस एल्गोरिदम पढ़ानी थी, उसमें थ्रेशोल्ड मैनेज करना सिखाना था, तो मैंने सोचा कि ये दोनों पार्ट्स आपको ईजिली बता देता हूँ। सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मे बी कल की लीड कोड डेली चैलेंज डिले हो जाए, या हो सकता हो आए ही ना, इवनिंग में आए, मुझे नहीं पता कब आएगी। मैं ट्राई करूँगा, ठीक है, देखो मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि सी मैंने रात भर वीडियो बनाई है और मुझे अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। आई डोंट नो ये वीडियो कब अपलोड होंगी, किस ऑर्डर में अपलोड होगी।
तो वी विल सी, अगर मैं टाइम पे उठ गया तो आई अपलोड, अदरवाइज कल के लिए मैं पहले से माफ़ी चाहता हूँ। सो या ये था आज की वीडियो में, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द कल, तब तक के लिए बाय बाय।